ओम शांति। मुरली की तारीख है 4/3/2026। मुरली का सार सुनेंगे। मिठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देय अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे ना, उतना कल्याण होगा। प्रश्न है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर शाहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर है, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। कितना फायदा है। शाहूकारों को अपने धन का नशा रहता है, पाप ज्यादा होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। मुरली का गीत है ओम नमो शिवाय, बाबा की महिमा का गीत है। फिर आज बाबा मुरली में विशेष शिव जयंती, कृष्ण जयंती और गीता जयंती, ये 3 जयंतियों का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, उनके गुह्य राज भी बाबा हमेशा बताते हैं। तो पहले बाबा ये बात मुरली में कह रहे हैं कि पारलौकिक बाप जो रचता है उसके साथ सभी सर्व संबंध जोड़ते हैं, महिमा करते हैं। कहते हैं तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें। तो बाबा कहते महिमा करते हैं, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। शिव बाबा की महिमा और फिर श्री कृष्ण की महिमा। बाबा कहते महिमा दोनों की बिल्कुल न्यारी है और अलग भी है सारी। हैं दोनों भारत के निवासी। श्री कृष्ण जन्म लेते हैं भारत में और बाबा दिव्य अवतरण जो बाबा का होता है वो भी होता है भारत में। तो दोनों भारत के निवासी हैं। तो बाबा कहते 3 जयंती मुख्य है। अभी पहले किसकी जयंती हुई होगी? शिव बाबा की या श्री कृष्ण की? श्री कृष्ण की जो जयंती है वो कितना धूमधाम से मनाते हैं, उनको झुलाते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो बाबा कहते कितना धूमधाम से मनाते हैं। और शिव जयंती का इतना किसको पता ही नहीं है। बहुत कम लोगों को ही पता रहता है, व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे। तो बाबा कहते उनका पता नहीं रहता है और न इतना कोई गायन है। श्री कृष्ण के चरित्रों की तो पूरी मैगजीन बनी हुई है और शिव के चरित्र कुछ भी नहीं बताए हैं। अगर श्री कृष्ण गीता ज्ञान देवे, समझो वो गीता ज्ञान देवे, तो बाबा कहते कब देगा? थोड़ा बड़ा होगा तब तो ज्ञान सुना सकेगा ना। तो बड़ा होने के बाद ही वो दे सकते हैं। तो शिव बाबा ने फिर क्या किया वो किसको भी पता नहीं है। तो बाबा कहते मैं तो देखो साधारण बूढ़े बुजुर्ग तन में आता हूँ, साधारण तन में आता हूँ। अनुभवी तन तो चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए। तो मैं इनमें आकर के तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। फिर राम जयंती है, वो तो बाबा कहते बहुत पीछे होती है। तो अभी सब दुनिया में अज्ञान नींद में सोए पड़े, क्योंकि ये कोई भी रहस्य किसी को पता नहीं है। शिव जयंती के बाद फिर आती है गीता जयंती। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड हूँ। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं, अलग पॉइंट दे रहे बाबा कि सबसे बड़ी कुदरत क्या है। वैसे तो कुदरत बहुत है प्रभु की बनी हुई। कहते हैं कुदरत बनाने वाले कादर को भी हमने जान लिया पर कुदरत को समझ न सके। तो सबसे बड़ी कुदरत जो बाबा कह रहे, इतनी छोटी सी आत्मा बिंदी, उसमें 84 जन्मों का पार्ट, वो भी अनादि अविनाशी, कभी न मिटने वाला। तो बाबा कहते हैं कि ये जो है ना वो सबसे बड़ी कुदरत है। इसके ऊपर अगर
विचार सागर मंथन करेंगे तो बहुत कुदरत हमको समझ में आ जाएगी। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा है। फिर बाबा कहते जो ऊपर बाबा ने बताया कि गरीब जो है उनकी श्रद्धा रहती है, वो दान पुण्य भी उस प्रकार से करते हैं, और जो शाहूकार होते हैं उनसे ऐसे कर्म हो जाते हैं जो पाप कर्म कहलाते हैं, उनको अहंकार भी रहता है। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी सहज किसको होता है? गरीबों को होता है। हाँ, भारत एक समय बहुत शाहूकार था, लेकिन फिर अर्थक्वेक आदि होती है ना, तो बाबा कहते जो भी सोने के महल आदि हैं वो सब नीचे चले जाते हैं, तो भारत क्या हो जाता है? गरीब हो जाता है। सतयुग में मनुष्य की आयु भी बड़ी होती है, और वहां जो मकान बनेंगे ना, बाबा कहते उसकी भी आयु बहुत बड़ी होती है। आगे चलकर ना तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे कि वहां पर कैसे मकान बनाए जाएंगे। फिर बाबा कहते बच्चे मेहनत करो किस बात की? देही अभिमानी बन के रहने की, उसमें मेहनत लगती है। तो ये बच्चे मेहनत करो। अभी बच्चों में ना देह अभिमान बहुत है, महारथी हैं, भाषण बहुत अच्छा करते हैं, पर आपस में अगर स्नेह नहीं है ना, तो बाबा कहते देह अभिमान में क्या हो जाता है? खटपट हो जाती, तो लूण पानी हो जाते हैं। ये बाबा को पसंद नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। कोई बाबा को पूछे आपको कितने बच्चे हैं, तो मैं कहूँगा बच्चे तो बहुत हैं, पर कोई कपूत है, कोई सपूत है। तो ऐसे बाप का फरमान बरदार वफादार बन के रहना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, ज्यादा शौक नहीं रखना है, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरा, आपस में बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लूण पानी नहीं होना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। वरदान है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तखत, तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण मत गाओ, भाग्य के गुण गाओ। कमजोरी के गुण नहीं, भाग्य के गुण गाओ। प्रश्नों से पार रहो, तो क्या होगा? सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन है, एक नामी इकोनॉमी से चलना ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है, और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है तो उसमें सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति से बुद्धि यथार्थ जजमेंट देती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति, उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।